मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते। तो परिवार परमेश्वर ने दिया है ताकि बच्चे उसमें क्या करें, प्रॉस्पेरिटी किसकी है, माता पिता को परमेश्वर धन देता है और माता पिता को सक्षम करता है ताकि परिवार यानी कि बच्चे परवरिश पाए। ये बहुत बड़ा विषय है ना। लेकिन बच्चे जब गड़बड़ हो जाती है तब बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए क्या लिखा, अब पढ़िए। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। तो अगर हमने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया तो बड़ा डेंजर है। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर हमारे ठीक नहीं होंगे तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं, वो यहाँ पे स्त्रियां लिखी हैं लेकिन लड़कियां हैं तो वो लड़कों के अफेयर में पढ़ सकती हैं, है ना। ये बहुत ही टफ विषय है। तो जब हम अपने परिवार में, एक ऑर्डर है ना, परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है ना। ज्यादातर बहुत ही रिलीजियस माइंडेड लोग क्या करेंगे, सबके सब अपने घर की लड़कियों से बोलेंगे पर्दा ढको, पर्दा कर लो, है ना, सर ढक लो। बट एक्चुअली जो शिक्षा उन्हें देनी है उसको नहीं बताते हैं। तो अल्टीमेटली वो परिवार क्या होता है, सफर करता है, परेशानी में आता है ना। पढ़ते हैं डिट्रोनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण। डिट्रोनॉमी 5, 9 और 10। व्यवस्था विवरण को क्या कहते हैं उर्दू में? व्यवस्था नहीं, उर्दू में क्या कहते हैं? मुसर्रत है आज ऑनलाइन उर्दू में 5 का 9 और 10। व्यवस्था विवरण 5, 9 और 10। तू उनको दंडवत न करना। ये हमारे इस्तीसना ओके, मुसर्रत इस्तीसना का 5 का 9 और 10। तो यहाँ पर हम जो विषय लेके चल रहे हैं वो है फैमिली। और फैमिली में बच्चे क्यों हमारे शापित हो जाते हैं, है ना। कोई कहेगा कि एकदम दिमागी नहीं काम करता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, बाकी इतना कुछ कर लेता है, याद ही नहीं रहता ना। बहुत सारे इश्यूज हैं बच्चों के, है ना। और माता पिता क्या करते हैं, वो बच्चों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, डांटते रहते हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकलता है। क्योंकि सोल्यूशन कहाँ छिपा है? वो छिपा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ठीक है। तो हमारे बच्चे किस लिए सफर कर रहे हैं, क्यों उन पर श्राप आ जाता है? ये क्वेश्चन आया, क्यों हमारे बच्चे परेशान हैं, क्यों हमारे बच्चे परेशान हैं? अभी तो पैदा हुआ बच्चा है और पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। अभी तो पैदा हुआ बच्चा क्यों सफर कर रहा है? तो नंबर 1 है व्यवस्था विवरण 5, 9 और 10। तू उनको दंडवत न करना, यानी कि उनके माता पिता, वो लोग कहीं पर क्या करते हैं, दंडवत कर रहे हैं परमेश्वर के अतिरिक्त। और क्या लिखा है? और ना उनकी उपासना करना, है ना, वही उनके लिए सर्वे सर्वा हो जाते हैं। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, है ना। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को पितरों का दंड दिया करता। तो हमारे बच्चे 5 का 9 और 10। तो 10 क्या लिखा है? मुसर्रत। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। मतलब परमेश्वर करुणा के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। हमें सिर्फ क्या करना है, पश्चाताप, है ना। तो जब हमारे माता पिता पुरखे, क्यों हम लोग माफी मांगते हैं, क्यों हम कहते हैं चलो माफी मांग लो? क्योंकि जो चीज हम लोग नहीं जानते हैं, अब मैंने क्या किया, मेरा पोता, मेरा बच्चा क्या जानेगा? मेरे से जो अपराध है, पाप है, कुछ हुआ है, वो क्या जानेंगे? मैं क्या किसके साथ अच्छा बुरा करे, क्या जानेंगे? तो
हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है कि हम माफी मांगे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो उसमें है कि अगर हमने परमेश्वर के अतिरिक्त किसी और की उपासना की है तो परमेश्वर हमारी संतानों पर दंड देता है ना। तो हमारे बच्चे क्यों श्राप में आए, नंबर 1 ये रीजन है जी। नंबर 2 है, पढ़िए उत्पत्ति है ना, जेनेसिस, मुझसे जेनेसिस 19 का 36, 37, 38, जेनेसिस 19, 36, 37 और 38, जेनेसिस 19। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं और बड़ी एक पुत्र जनी और उनका नाम मोआब रखा। वह मोआब नाम का जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अमोनी वासियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि अमोनाइट जो है ना, ये जो जातियां जो पिता से लड़कियों ने गर्भ धारण किया, इसके कारण वो क्या हुई, वो शापित हुए। और ये पूरी की पूरी जाति शापित हुई क्योंकि ये अवैध था। पिता से बच्चे जन्ना बिल्कुल अवैध है। तो जब उन्होंने अवैध संबंध करे उसके कारण बच्चों पर यानी उन जातियों पर क्या आया, उन जातियों पर श्राप आया। तो इलीगल रिलेशनशिप, अवैध संबंध भी कारण होते हैं श्राप के लिए, बच्चों के ऊपर जो श्राप आते हैं ना। नंबर 3 इज, अगर हम निर्गमन 21 का 15 पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर अनाप शनाप बोलते हैं, है ना, पढ़िए। हाँ, जो अपने पिता या माता को मारे पीटे, हाँ, वह निश्चय मार डाला जाए। ना, माता पिता पर हाथ ना उठाओ। अगर हम मारे पीटे गली गलेज करेंगे तो अवश्य कह रहा है वो मारा जाएगा, यानी कि श्राप आ गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने माता पिता पर हाथ उठाया। और एक्सोडस 21 के 17 में देखिए क्या लिखा है, जो अपने पिता व माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। अगर श्राप दे यानी कि कोस रहे हैं, माता पिता को क्यों कोस रहे हैं, है ना? कोई वजह ही नहीं बनती है कि आप उन्हें कोसें। और जब वो कोसते हैं तो उनके ऊपर श्राप आ जाता है। एक्सोडस या निर्गमन में ही, एक्सोडस अगर 34 का 6 और 7 पढ़िए, एक्सोडस 34, 6 and 7, निर्गमन जो सेकंड पुस्तक है, सेकंड किताब है, उसका 34 का 6 और 7। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवन, और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो क्या साफ साफ लिखा हुआ है कि माता पिता, पुरखों, दादा बाबा दादी, नाना नानी, है ना, पुरखे,
पुरखों ने भी जो अधर्म किया है यहोवा उन्हें क्षमा नहीं करेगा। यानी कि अगर हमने पश्चाताप नहीं किया, अगर हमारे पास यीशु मसीह का लहू हम नहीं जानते हैं कि यीशु के लहू में कितनी चंगाई है, तो हम इस बात से अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। और ड्यूट्रोनॉमी 21 का 18, 19, 20 देखिए क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 21, 18, 19, 20 और 21 4 पढ़ लेते हैं। ड्यूट्रोनॉमी यानी 5वीं पुस्तक है ड्यूट्रोनॉमी का 21 का 18 से पढ़िए। 18, 19, 20, 21। मैं क्यों स्क्रिप्चर पढ़ा रही हूँ? यदि किसी के, ताकि हम जाने कि हमारा यहोवा क्या कह रहा है हमसे, ताकि हम अपने आप स्वयं उसके पास जाएं और अपने आप को उसके अधीन करके हर गलती को अपने जीवन से अलग करें। 21 का 18, 19, 20। यदि किसी के हठीला और दंगैर बेटा हो, दंगैर का मतलब जो दंगा करने वाला है ना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बड़े उपद्रवी होते हैं। और यहाँ जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं एक्चुअली। यदि किसी के हठीला और दंगैर बेटा हो जो अपने माता पिता की बात ना माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाएं, और वे नगर के पुरनियों से कहें कि हमारा यह बेटा हठीला और दंगैर है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। आगे पढ़िए। आगे है, तब उस नगर के सब पुरुष उसको पथरवा करके मार डाले, यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। तो आप सोचिए, अगर हम गलतियां कर रहे हैं और परमेश्वर से माफी नहीं मांग रहे हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे बच्चों को ये समझ नहीं है, तो आप देख सकते हैं कई बार लगता है कि अरे उन्हें क्यों लोगों ने पीट दिया है। कई बार ऐसी न्यूज़ आती है कि बहुत तकलीफ होती है देख के, बट एक्चुअली वहाँ पर कारण है उसका, वो बच्चा उपद्रवी, हठीला और दंगई है, यानी कि अपने माता पिता के विरोध में कार्य करता है, यानी कि उसके कारण उसके ऊपर श्राप आया और जिसके कारण उस पर पथराव हुआ है, पीटा चला। इसी व्यवस्था विवरण के 23 के 2 में देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 23 का 2। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, बताइए। हाँ, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। ये बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे इलीगल होते हैं, शादी के बिना पैदा होते हैं, भले लोग बाद में शादी कर लें, पर डेंजरस बात क्या है कि बच्चे का जो गर्भधारण है, अगर वो बिना शादी के हुआ है तो बच्चा शाप की लाइन में आ जाएगा। और जो बच्चा शाप की लाइन में है, वचन में क्या लिखा है कि वो परमेश्वर के निकट नहीं आ पाएगा, उनकी सभा में नहीं आ पाएगा, यानी कि उसका परमेश्वर के साथ कनेक्शन जो है वो स्ट्रांग नहीं हो सकता, और वो बच्चा भटकेगा, है ना। तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि किस कारणों से हमारे बच्चों के ऊपर श्राप आ जाते हैं, ना। अब जिस बात को हम लोग समझेंगे वो है कि उन पर सताव क्यों पड़ रहा है ना, क्या कारण है कि वो सताए जा रहे हैं। तो एज़ेकिएल 38 एज़ेकिएल 38 8 and 9, एज़ेकिएल 38, एज़ेकिएल 38 का 8 और 9, एज़ेकिएल
38 8 और 9। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वंश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं। निरंतर क्या रहे हैं? उजाड़ रहे हैं। उजाड़ रहे हैं, यानी कि जो परमेश्वर का ये वायदा है यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ते हैं, जो बात निरंतर उजाड़ रही है, यानी कि जिस परिवार में बच्चे कुछ सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम परमेश्वर की रुख कर लेते हैं तो वो सेटल हो जाएंगे। तो जो बच्चे सेटल नहीं होते उनके जीवन को कैसे पहचाने? मैं अपने आप को कैसे पहचानूं कि क्या मैं इस सताव से गुजर रही हूँ? तो इसको मैं कैसे पहचानूंगी? इसको मैं पहचानूंगी कि अगर उस फैमिली में कंफ्यूजन है, क्या है? कंफ्यूज है, बात समझ ही नहीं आ रहा है क्या बात चल रही है, कोई ऑर्डर ही नहीं, लोगों को क्या है, वो मानसिक रूप से अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे, डिस्टर्बेंस है, पीस नहीं है ना, और फ्रस्ट्रेशन है कि ये हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ये काम हुआ, क्यों हमारे स्कूल में ऐसा हो गया, क्यों? तो क्या है? फ्रस्ट्रेशन है। दैट इज डेंजरस। अगर फैमिली के अंदर हम लोग कंफ्यूज देख रहे हैं कि अरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग के क्या चाहते हैं, यानी कि हमारे बच्चों को क्या चल रहा है, कोई भी पीस नहीं चल रही है ना, फ्रस्ट्रेट है, यानी कि उनकी योग्यता के अनुसार उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तभी तो फ्रस्ट्रेट होता है कोई इंसान, वरना क्यों फ्रस्ट्रेट होंगे हम लोग हैं? क्या एक घृणा है वहां पर, है ना, टेंशन है। आप बात पर क्या हो जाते हो कि आपको सिक्योरिटी नहीं है, आप सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि आप परमेश्वर के करीब नहीं हैं। और जब आप परमेश्वर के करीब नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो क्या हो रहा है? विश्वास खो रहा है, और विश्वास खो रहा है, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, वो सम्मान जो आप अपनी जो योग्यता के अनुसार आपको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? हेट्रेड होगी, आपका दिल टूटेगा, आप क्या करोगे? ऐसा लगेगा कि मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। बच्चे क्या करते हैं, है ना, नेचर क्या है, वो क्या, मैं बताऊंगा, यानी इंसल्ट मेरी होगी, मैं दूसरों की भी इंसल्ट करूंगा, है ना। तो ऐसी चीजें जो होती हैं अगर जीवन में, तो वो क्या है, दिल में ठेस पड़ती है और कड़वाहट लाते हैं, और कड़वाहट के कारण बच्चे क्या होते हैं? रिबेलियस बन जाते हैं, हठीले बन जाते हैं, अरे देखा जाएगा, हाँ सब चलेगा, क्या बन गए? हठीले, दंगाई बन गए, यानी मारपीट में भी आ सकते हैं, गाली गलौज में, वो ना तेजी से आवाज करके बोलना, ये नेचर है ना। और क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो परिवार में जो उन्हें प्यार मिलना है, क्योंकि ऑर्डर जो है, जो एक परमेश्वर के द्वारा नियत की हुई चीज है, वो नहीं जब होती है तो बच्चे क्या होते हैं? प्यार नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली में टेंशन है, कंफ्यूजन है, तो हेट्रेड है, एक दूसरे के लिए गाली गलौज चल रही है, अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर, मतलब कभी भी सेटल ही नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस परिवार में प्यार मिसिंग है। और जब प्यार मिसिंग होता है तो हम क्या करते हैं, वो बच्चा जो है बाहर किसी से अफेयर चल सकता है, ट्रैप हो जाता है, क्योंकि उसको प्यार चाहिए होता है और ट्रैप हो जाता है। उसका प्यार जो है मनी के लिए हो जाता है। क्यों? उसके दिमाग में अब जो बात आ जाती है वो आती है कि कैसे हम पैसा कमाएं, क्योंकि परमेश्वर जहाँ कंफ्यूजन है, जहाँ पर आप प्रेम नहीं है बसता है, तो परमेश्वर का वहाँ होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी प्रेज हो, मैं इतना बड़ा प्रीचर हूँ, मेरी प्रेज हो। लेकिन जो प्रीचर, आप मतलब एक एग्जाम्पल दे दिया, प्रीचर निकल गया, मैं प्रीच कर रही हूँ इसलिए, तो ऐसे व्यक्ति जो कंफ्यूज ही होंगे, उनके अंदर ये बहुत, क्योंकि उनको अपना सम्मान चाहिए, वो लोग क्या करेंगे,
वो चाहेंगे कि मेरी प्रेज हो, और वो धन के लिए भी भागेंगे। और ऐसे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मेरी क्या हो, वाही वाही हो, मेरी क्या हो, वाही वाही हो, है ना, मेरी क्या हो, वाही वाही हो। ओके, फिर है कि जब बच्चे जो है वो इस तरह से सफर हो रहे हैं, उन पर ये सताव चल रहा है, श्राप के कारण वो सताए जा रहे हैं, ऐसे बच्चे क्या है, अल्टीमेटली उनमें जो ऑनेस्टी होती है वो कम हो जाती है। क्या कम हो जाता है ना, बोलते हैं ना कि इंटीग्रिटी, आपका कंप्लीट आचरण जो है वो कैसा हो, परमेश्वर के आगे ठीक हो, तो वो क्या होता है, घट जाता है, कमी हो जाती है उसमें। और बच्चा जो है या यूथ है, किसी भी बोल सकते, वो इजिली ट्रैप हो जाते हैं और करप्ट हो जाते हैं और स्वार्थी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्वार्थी, मेरा घर, मेरा चर्च, मेरा। क्यों? क्योंकि वो सताए जा रहे हैं और उनमें कोई पीस नहीं है, उनमें क्या है, इनसिक्योरिटी, भय है और सुरक्षा नहीं है। जिनमें भय और सुरक्षा नहीं होती वो लोग क्या करते हैं, वो पकड़ के चलते हैं, जैसे कि वो सोचते हैं कि ये कहीं लोग मुझे कहीं मेरी गलतियां ना दिख जाए। तो ऐसे बच्चे हैं वो स्वार्थी बन जाते हैं और वो भ्रम में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, है ना। और उनके जीवन में क्या होता है, करप्शन, भ्रष्टाचार। ऐसे ही बच्चे जिनके विषय में हम लोग कह रहे हैं कि अगर फैमिली में ऑर्डर गड़बड़ हो जाए तो, ऑर्डर गड़बड़ कैसे होता है, माता पिता या पुरखों के कारण, मैं इसको फिर रिपीट कर रही हूँ। तब ऐसे में बच्चे जो है वो सेक्सुअल सिन में, है ना, मैम का बिजी है मैम, हाँ, ऐसे में क्या होता है, बच्चे जो है वो क्या है, वो गलत राहों पर भी जा सकते हैं, है ना, जितनी बातें मैंने बताई, है ना। और जब गलत राहों पे चले जाते हैं तो उनके जो मैरिज, जो विवाह संबंध होते हैं वो भी क्या होते हैं, टूट जाते हैं, है ना। हो सकता है एक ही घर में रहते हैं लेकिन कोई रिलेशन नहीं रहता। तो जो हम लोगों ने बातें करी, है ना, जो बात हमने करी, अब हम प्रार्थना की ओर चल रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। कोई ऐसा लगता है कोई विषय है जहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं, परमेश्वर मुझे अलाउ करेगा, मैं जवाब दे सकती हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। लेकिन ज़्यादातर ये बात को हम समझ सकते हैं कि अगर जो परमेश्वर के द्वारा परिवार के लिए जो नियत रखा गया है कि बच्चे माता पिता के अधीन हो, है ना, पत्नी पति के अधीन हो, जब अधीनता गड़बड़ होती है तो वहाँ पर क्या आता है, श्राप आ जाते हैं। वहाँ पे क्या आता है, सताव आ जाता है। वहाँ पे क्या आ जाता है, कंफ्यूजन, लोग, पीस नहीं रहती है। और जब पीस नहीं रहती तो जाहिर सी बात है बच्चे भी भटक जाते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें घर में जब प्रेम नहीं मिल रहा है तभी वो बाहर जाते हैं, तभी गलत संबंध है, तभी अवैध कार्य है। तो तभी जब गलत संबंध है, अवैध कार्य है, तो शादी विवाह जो है वो भी कैसे रहेगा, यानी कि संबंधों में दरार आ जाती है। ओके, तो चलते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं अपने हर पाप के लिए, जिसके कारण मेरे जीवन में सताव आया, ना केवल मेरे पाप बल्कि मेरे माता पिता
या पुरखों के या पुरखों के पाप के कारण पाप के कारण जो सताव जो सता मुझ पर या मेरे बच्चों पर आया है, है मेरे बच्चों को मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ उसके लिए माफी मांगता यीशु मसीह के नाम से। हूँ। यीशु मसीह आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम पर यीशु के नाम अपने सभी पारिवारिक श्रापों को में अपने सभी पारिवारिक जो श्रापों 10 पीढ़ी तक पीछे चले जाते हैं, जो 10 पीढ़ी तक पीछे चले जाते जिसके कारण हैं, जिसके कारण मेरे परिवार में मेरे परिवार में अवैध कोई बात हुई हो, अवैध विवाद, जिसके कारण शैतान को जिसके कारण या दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्माओं को मेरे बच्चों पर हक हो गया मेरे बच्चों पर हक, और उन्होंने उन दुष्ट आत्माओं ने मेरे बच्चों पर अटैक किया। उन दुष्ट आत्माओं ने मेरे बच्चों पर अटैक किया। ऐसे श्रापों को भी ऐसे श्राप को मैं यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ। मैं यीशु के नाम से प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह कुलूसियों की पुस्तक कोलिसियों के पुस्तक 3 3 के 18, 19, 20, 21 के अनुसार 18 19 20 21 के अनुसार पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा स्क्रिप्चर है। कोलोशन 3, 18, 19, 20, 21। कोलोशन 3 इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए इंग्लिश में भी पढ़ लें। यस। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो ये ऑर्डर है जो परमेश्वर और चाहता है। उनसे कठोरता न हाँ, करो। यानी कि पत्नी के लिए है तो पति के लिए भी है। हे बालकों, बच्चों सब के लिए बातों भी में है। अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन सब करो। बातों में। मैं तुम्हें इस स्कूल में नहीं भेज सकती हूँ, मान लो। अब मैंने ऐसा कई बार देखा है, बच्चे अपने माता पिता से गुस्सा हो जाते हैं, है ना, मुझे यहाँ क्यों नहीं भेज रहे हैं, मुझे वहां जाना। अरे भाई, मैं कौन होती हूँ भेजने वाली? नाश्ता नहीं करना, खाना नहीं पिता खाना। से बात करो, वो प्रोवाइड कर देगा, मैं भेज दूंगी। लेकिन उसमें माता पिता के साथ बच्चे क्या करते हैं? मिसबिहेव, है ना, उनका आचरण खराब हो जाता है। और वचन के अनुसार जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बच्चे स्वयं श्राप में चले जाते हैं क्योंकि वो अपने माता पिता को कोसते हैं। अगर हमने अपने माता पिता को कोस दिया तो परमेश्वर क्यों उन्हें धन देगा कि मैं अच्छे से जाऊं पढ़ो लिखूं? क्यों देगा? बात बहुत ही, क्योंकि परमेश्वर परिवार को तभी बढ़ाएगा जब वहां पर एक एका तो हो। तो बोलिए यीशु मसीह। यीशु मसीह कोलूसियों कोलिसियों 3 के 18 से 21 के अनुसार 18 से 21 के अनुसार मैं अपने परिवार के अपने परिवार के लिए पश्चाताप करती हूँ। पश्चाताप जहाँ पर भी जहाँ पर हम भी में से किसी भी सदस्य ने उनमें से किसी भी सदस्य ने आपकी योजना के विरोध में कार्य किया है, आपकी योजना के विरोध में प्रभु हमें माफ कर दीजिए और होने पाए मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे परिवार आपके प्लान को आपके प्लान को हम सब हम सब माने माने और पूरा करें और पूरा करें। यीशु मसीह के नाम यीशु से, आमीन। ठीक है। अब माता पिता की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर मेरे बच्चे गलत कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? उसे सही तो कर दूं, क्योंकि अगर मेरे बच्चों को मैं सही रास्ता नहीं दिखाऊंगी तो आज हमने ये पढ़ाई क्यों करी? कि हमारे लिए जरूरी है कि हम भी सही हों और बच्चे भी सही हों। मुझसे आंख छिपा के मेरी नाक के नीचे बाहर गलत काम ना करें। अच्छा है कि मैं जानूं कि मुझे अपने परिवार में शांति और प्रेम बनाना है, नहीं तो मेरे बच्चे गलत प्रेम ढूंढ लेंगे जिसमें बदनामी होती है। तो इसलिए अभी हम क्या प्रे करने जा रहे हैं? हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को आपके हाथ में सौंपती हूँ, है ना। तो चलिए, अगर आपको देर हो सकती है तो आप जा सकते हैं। 40 मिनट्स हो गए। अच्छा, थैंक यू जीसस। बोलिए यीशु मसीह, मैं अपने बच्चों को आपके अधीन कर देती हूँ। उनकी हर गलती के लिए, उनकी हर गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
उनसे जो अपराध हुआ है उनसे जो अपराध हुआ है आप माफ कर दीजिए। आप माफ कर मैं एक बार फिर दो। मैं एक बार फिर अपने बच्चों को अपने बच्चों को आपके अति उत्तम प्लान के अकॉर्डिंग अतिरिक्त प्लान के अकॉर्डिंग आपके हाथ में सौंप देती हूँ। सौंप देता हूँ। आपका अति उत्तम प्लान अतिरिक्त जो आपने मेरे बच्चों के लिए रखा है मेरे बच्चों वही उनके जीवन में घटित हो। वो आपकी बुद्धि आपके ज्ञान से भर जाए। आपका फेवर उन्हें मिले, का फेवर होने में, इंसानों का फेवर उन्हें मिले। इंसानों का फेवर होने में, हमारे परिवार में पिता अपने बच्चों को प्यार करे। पिता अपने बच्चों को प्यार पिता जो रूठा हुआ है वापस लौट आए, ताकि परमेश्वर की योजना ताकि परमेश्वर की योजना मेरे घर में पूरी हो। इसलिए हर उस दुष्ट आत्मा को जो परिवार से पिता के प्रेम को खींच ले जाती है, ताकि बच्चे कंफ्यूज और भ्रष्ट हो जाएं, मैं यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को जो पिता के प्रेम को ले जा रही है, मैं उसको नष्ट कर देती हूँ। बांध करके उसको नरक कुंड में फेंक देती हूँ। और परमेश्वर, मैं अपने बच्चों पर आपकी शांति, आपकी शांति, आपकी समृद्धि, आपकी समृद्धि, आपका फेवर आपका फेवर छोड़ देती हूँ छोड़ दे। यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह। आमीन। आमीन। यूहन्ना 8:32 के अनुसार 8:32 के अनुसार जिसे आप आजाद कर देते हैं वो आजाद हो जाता जिसे है। आप आजाद कर देते हैं, वो आजाद हो इसलिए मेरे बच्चे मेरे बच्चे आजाद हो गए हैं। कोई श्राप नहीं है कोई श्राप नहीं, और ना ही उनमें भ्रष्टाचार है। यीशु मसीह के नाम से। पहला पत्रस 2:9 के अनुसार मैं इस बात को डिक्लेयर कर रही हूँ कि मेरी संतान परमेश्वर की दास है। मैं नीति वचन 22:6 के अनुसार मैं नीति वचन में साक्षी परमेश्वर से माफी मांगती हूँ, जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग में, जहाँ उनको शिक्षा देने में मुझसे गलतियाँ हो गई, प्रभु माफ कर दीजिए। होने पाए मेरी संतानें आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार वैसे ही शिक्षित हूँ, वैसे ही ट्रेंड हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से हर उस रिमोट कंट्रोल को जो उस वेदी पर है, जो जिसके विषय में मैं नहीं जानती, लेकिन वहां से मेरे घर के अंदर गड़बड़ी आती है, ऐसी डिस्टर्ब करने वाली, परेशान करने वाली, परिवार में अशांति लाने वाली, हमारी प्रगति को, उन्नति को रोकने वाली, हमारे बच्चों के जॉब को रोकने वाली, उनकी पढ़ाई लिखाई में दखल करने वाली, रिमोट कंट्रोल से जो ऑपरेट हो रही हैं, ऐसी दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से पैरालाइज कर देती हूँ, पूरी तरह से अपंग कर देती हूँ। उन्हें मैं जला के यहाँ से यीशु मसीह के नाम से नष्ट कर देती हूँ। परमेश्वर, मेरे घर में, मेरे विवाह, मेरे परिवार, मेरी संतान के विरोध में उठने वाली हर दुष्ट आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से अपने घर से जड़ से उखाड़ करके नरक कुंड में फेंक देती हूँ और उनसे कहती हूँ, तुम नरक की हो, तुम नरक में जाओ। मेरे घर में यीशु है और जहाँ यीशु है वहाँ स्वर्ग है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। परमेश्वर, अब प्रार्थना का समय है परमेश्वर, जब आपका दास प्रभु लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम आज के इस टीचिंग सेशन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि छुटकारा देने वाले आप हैं। होने पाए कि हर सुनने वाले के जीवन में परमेश्वर आप कार्य करें
और उन्हें उन बंदिशों से परमेश्वर, उन गलत नींवों से परमेश्वर जिनके कारण आज उनका परिवार परेशान है, यीशु मसीह आप उन्हें छुड़ा लीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।